हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि CM पंक का AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डार्बी एलिन ने जो CM पंक को लेकर एक हिंट दिया था तो उसके ऊपर डार्बी एलिन का क्या कहना है। हाल ही में रूबी राइट और AEW कंपनी को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है। क्रिस जेरिको और बाकी सारे रेसलर्स ने एक और बहुत ही बड़ा डोनेशन कर दिया है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या रेनी यंग AEW कंपनी के अंदर आने वाली है या नहीं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे AEW के सभी रियल टाइम अपडेट एकदम टाइम टू टाइम हमारे वीडियो आने से भी पहले जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, जहां पर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट हमारी वीडियो आने से भी पहले पता चलते हैं। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो गाइज ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर आप AEW की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीद सकते हैं। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं AEW की अपडेट्स की। लेकिन गाइज इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कल कहा था कि आज से हमारे चैनल के ऊपर दो वीडियोस आने वाली है, जिसमें से पहली वीडियो आपको सुबह 12 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगी और दूसरी वीडियो हर बार की तरह ही शाम को या फिर रात को आएगी। और इसी वजह से आज हमारे चैनल के ऊपर 2 वीडियोस आ चुकी है। पर आज के पहले वीडियो के अंदर मैंने हमारे चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट की है, इसीलिए आज सुबह की वीडियो आने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। पर अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, जो बात मुझे लगा कि आपको बतानी जरूरी है। और गाइज आप वो वीडियो देखकर मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका उस सीरीज के ऊपर क्या कहना है और क्या आप उस तरीके के और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी और डोनेशंस की और जानते हैं कि हाल ही में क्रिस जेरिको और काफी सारे रेसलर्स ने कौन सा बड़ा डोनेशन कर दिया है। तो गाइज अगर आप क्रिस जेरिको को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि क्रिस जेरिको एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है। पर जितने बढ़िया क्रिस जेरिको रेसलर है उतने ही बढ़िया क्रिस जेरिको एक इंसान भी है। और जब भी कभी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी को कोई मदद की जरूरत होती है तो क्रिस जेरिको सबसे पहले जाकर उसे मदद करते हैं। और गाइज हाल ही में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बुरी न्यूज आई है कि हाल ही में बॉबी ईटन नाम के रेसलर पास आउट हो चुके हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉबी ईटन 80s और 90s के अंदर WWF और टेरिटोरी सिस्टम में लड़ा करते थे और तब बॉबी ईटन भी काफी अच्छे रेसलर थे। और हाल ही में बॉबी ईटन की डेथ हो चुकी है, इसलिए बॉबी ईटन की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में बॉबी ईटन की फैमिली ने एक गोफंडमी अकाउंट रेज किया है, जहां पर से काफी सारे लोग बॉबी ईटन की फैमिली को डोनेशन दे सकते हैं। और जब ये बात क्रिस जेरिको को पता चली तो क्रिस जेरिको ने करीब $5,000 बॉबी ईटन की फैमिली को डोनेट कर दिए हैं, जो कि अगर हम इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करें तो फिर लगभग 3,75,000 रुपए आते हैं, जो देखा जाए तो किसी भी तरीके से काफी छोटा डोनेशन नहीं होता। पर क्रिस जेरिको के साथ ही कोडी रोड्स ने $500 और जोई जेनेला ने $300 डोनेट किए हैं और इनके साथ ही बहुत सारे रेसलर्स ने भी यहाँ पर डोनेट किया है। लेकिन गाइज ये कुछ AEW सुपरस्टार्स थे जिन्होंने इस कैंपेन के अंदर थोड़े फार डोनेशन किए हैं, जो बात मुझे लगा कि आपको बतानी जरूरी है, इसलिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर की है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि कोडी रोड, जोई जेनेला और क्रिस जेरिको के इस डोनेशन के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि क्रिस जेरिको हमेशा से अपने कलीग्स की मदद करने के लिए सामने आते हैं और जेरिको हर एक तरीके से किसी भी रेसलर को मदद करते हैं, जो क्रिस जेरिको का गेस्चर मुझे बहुत पसंद आता है और इसीलिए मुझे क्रिस जेरिको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लगते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में रूबी राइट और AEW कंपनी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारी पिछली ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि प्रोबेबली AEW कंपनी रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने वाली है और शायद इसीलिए रूबी राइट हाल फिलहाल में अपना प्रोफाइल काफी लो रख रही है, जिससे वो पब्लिकली सामने ना आए और जब कभी उनका AEW के अंदर डेब्यू हो तो उन्हें AEW कंपनी के अंदर देखकर काफी सारे लोग सरप्राइज हो, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में रूबी राइट अपना स्टेटस काफी लो रख रही है। पर इस सब के बाद हाल ही में रूबी राइट को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है, जो अपडेट हमें बताती है कि गाइस फाइनली AEW कंपनी ने रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस ये रिपोर्ट भी काफी अच्छे सोर्स की तरफ से आई है, क्योंकि ये रिपोर्ट फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से आई है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही रियल टाइम स्टोरीज ब्रेक करता है। और इनका कहना है कि हाल ही में AEW कंपनी ने रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और अब सिर्फ देखने की देर है कि कब हमें रूबी राइट AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है। तो अब देखना पड़ेगा कि रूबी राइट AEW कंपनी के अंदर कब डेब्यू करती है और AEW कंपनी में डेब्यू करने के बाद रूबी राइट की AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट टाइटल किसके साथ होती है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक AEW ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि AEW ने रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि AEW ने रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है या नहीं, और क्या आपके हिसाब से रूबी राइट AEW कंपनी के लिए काफी अच्छे रेसलर बन सकती है या नहीं। पर मेरे हिसाब से तो रूबी राइट AEW कंपनी के लिए काफी अच्छे रेसलर बन सकती है और अगर रूबी राइट ने AEW कंपनी ज्वाइन की है तो अब देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी के अंदर रूबी राइट का रन कैसा होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में रेने पिकेट यानी कि जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग ने AEW कंपनी में आने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप बहुत देर से रेसलिंग न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर यानी कि साल 2020 के अंदर रेने यंग ने WWE को एक नोटिस देकर WWE से अपना रिलीज मांगा था और साल 2020 में WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद आज तक रेने यंग अपने घर पर ही बैठकर है। और इस दौरान रेने यंग सिर्फ घर पर बैठी नहीं है बल्कि रेने यंग ने अपनी खुद की कुकबुक भी निकाली है, जिसके साथ ही रेने यंग एक पॉडकास्ट भी चलाती है जिसका नाम है द
ओरल सेशन, और इस पॉडकास्ट के ऊपर काफी सारे गेस्ट भी आते हैं। पर हाल ही में रेने यंग का भी एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू के अंदर रेने यंग से पूछा गया कि क्या रेने यंग AEW कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए रेने यंग ने कहा कि रेने यंग को डेफिनेटली लगता है कि AEW कंपनी के अंदर रेने यंग के लिए काफी ज्यादा चांसेस है, और AEW कंपनी के अंदर जाकर रेने यंग AEW कंपनी में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है और वो वहाँ के एनवायरमेंट में काफी अच्छी तरीके से घुल मिल सकती है। पर अब भी रेने यंग का नॉन कम्पीट क्लॉज शुरू है, यानी कि गाइज अब करीब करीब 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी रेने यंग का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म नहीं हुआ। जो बात मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी, क्योंकि रेने यंग WWE के एक ऑन एयर पर्सनैलिटी थी और रेने यंग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीब करीब 1 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज था, जो नॉन कम्पीट क्लॉज अब तक खत्म नहीं हुआ। इसलिए रेने यंग अब तक किसी और रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर काम नहीं कर सकती। जो बातें यहाँ पर रेने यंग ने बताई, लेकिन जब कभी रेने यंग को AEW कंपनी के अंदर जाने का मौका मिलेगा तो रेने यंग AEW कंपनी के साथ काम करने के लिए खुश है। पर रेने यंग ये भी चाहती है कि फैंस रेने यंग को सिर्फ इस नाम से ना बुलाए कि रेने यंग जॉन मॉक्सली की वाइफ है, और फैंस को ऐसा ना लगे कि रेने यंग जॉन मॉक्सली की वाइफ है इसलिए रेने यंग को AEW कंपनी के अंदर जॉब मिला है। जो बातें कहकर यहाँ पर रेने यंग ने क्लियर कर दिया है कि रेने यंग जॉन मॉक्सली के साथ काम तो करना चाहती है, पर अगर इससे सब लोगों को ऐसा लगा कि रेने यंग को जॉन मॉक्सली की वजह से जॉब मिली है, या फिर अगर काफी सारे लोग रेने यंग को जॉन मॉक्सली की वजह से पहचानते हैं, तो रेने यंग अपनी अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती है। जो बातें यहाँ पर रेने यंग ने बताई, जिससे हम समझ सकते हैं कि रेने यंग तो AEW कंपनी के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, पर वो ये नहीं चाहती कि रेने यंग को काफी सारे लोग जॉन मॉक्सली की वाइफ के तौर पर पहचाने। उन्हें अपनी खुद की पहचान बनानी है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या रेने यंग के स्टेटमेंट के बाद आप भी चाहते हैं कि रेने यंग AEW कंपनी के अंदर आए या नहीं। पर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि रेने यंग को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए, पर मैं नहीं कह रहा कि रेने यंग को AEW कंपनी के अंदर फुल टाइम आना चाहिए। चाहे तो रेने यंग AEW कंपनी के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती है, जो देखने के लिए मजा आएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि रेने यंग का नॉन कम्पीट क्लॉज कब खत्म होता है और रेने यंग AEW कंपनी के अंदर कब आती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डार्बी एलन की, और जानते हैं कि हाल ही में डार्बी एलन ने जो CM पंक को लेकर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक हिंट दी थी कि प्रोबेबली CM पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। तो इसके ऊपर बात करते हुए डार्बी एलन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्या कहा। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW के हर एक शो का रिव्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW के एक डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एक हिंट दी थी कि प्रोबेबली CM पंक AEW कंपनी के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर डार्बी एलन ने कहा था कि अगर किसी को लगता है कि वो बेस्ट है तो उसे ये AEW कंपनी के अंदर आकर प्रूव करना पड़ेगा, और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो बेस्ट इन द वर्ल्ड ही क्यों ना हो। और डार्बी एलन की इस लाइन के बाद सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि डार्बी एलन ने यहाँ पर CM पंक को कॉल आउट किया है। पर इसके बाद हाल ही में डार्बी एलन का एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू में डार्बी एलन से पूछा गया कि डार्बी एलन की उस लाइन का मतलब क्या था, और क्या डार्बी एलन ने वो लाइन CM पंक को देखकर कही थी। जिस सवाल का जवाब देते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन ने अपने प्रोमो के अंदर वो लाइन यूं ही डाल दी थी, और यहाँ पर डार्बी एलन किसी भी तरीके से CM पंक को मॉक नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड का मतलब CM पंक नहीं था, बल्कि वो सैमी गवेरा था। जो बातें यहाँ पर डार्बी एलन ने बताई, और गाइस डार्बी एलन की बातें सुनकर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी एलन झूठ कह रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो सैमी गवेरा को बेस्ट इन द वर्ल्ड कोई नहीं कहता, और दूसरी बात यह है कि सैमी गवेरा अभी डार्बी एलन के साथ एक फेस सुपरस्टार है। तो यहाँ पर डार्बी एलन और सैमी गवेरा के बीच में मैच होने का कोई चांस नहीं है, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर डार्बी एलन झूठ बोल रहे हैं कि डार्बी एलन के बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रोमो का मतलब CM पंक नहीं बल्कि सैमी गवेरा थे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लगता है इससे ये तो क्लियर होता है कि डार्बी एलन अच्छी तरीके से झूठ नहीं बोल सकते, और इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि CM पंक का AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में CM पंक को लेकर ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली CM पंक ने AEW कंपनी के साथ एक डील साइन कर ली है, और अब ऐसे भी बहुत सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली 20 अगस्त को शिकागो के अंदर होने वाले AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस के ऊपर CM पंक AEW कंपनी में अपना डेब्यू कर सकते हैं। और अब इन सब रिपोर्ट्स के बाद हाल ही में CM पंक के AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट अपोनेंट के ऊपर बेटिंग चल रही है, और हाल ही में CM पंक का AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट अपोनेंट कौन होगा इसके बेटिंग ऑड्स रिवील हो चुके हैं। और अगर आपको नहीं पता कि बेटिंग ऑड्स क्या होते हैं तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटिंग ऑड्स का मतलब होता है सट्टा लगाना, और हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस चीज का सट्टा लग रहा है कि CM पंक का AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट अपोनेंट कौन होगा। और अगर यहाँ पर हम इस लिस्ट की तरफ देखें तो गाइज यहाँ पर इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम आता है स्टिंग का, उसके बाद आते हैं जंगल बॉय, उसके बाद आते हैं कोडी रोड्स, उसके बाद आते हैं क्रिस जेरिको, उसके बाद आते हैं मैट हार्डी, उसके बाद आते हैं ऑरेंज कैसिडी, फिर आते हैं क्रिश्चियन केज, फिर आते हैं डेनियल ब्रायन, और नंबर 1 पर आते हैं डार्बी एलन। यानी कि करंट बेटिंग ऑड्स के हिसाब से डार्बी एलन नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर है कि AEW कंपनी के अंदर CM पंक के फर्स्ट अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलन होने वाले हैं। पर गाइज अगर आपने हमारे आज सुबह की वीडियो देखी है तो आपको पता चल चुका होगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या डार्बी एलन CM पंक के फर्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं या नहीं। और वैसे भी माना कि डार्बी एलन टीज कर रहे हैं कि डार्बी एलन CM पंक के साथ एक मैच रेसल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डार्बी एलन CM पंक के फर्स्ट अपोनेंट है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आप क्या चाहते हैं कि AEW कंपनी के अंदर CM पंक का फर्स्ट अपोनेंट कौन हो। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से AEW कंपनी के अंदर CM पंक का फर्स्ट अपोनेंट कौन हो सकता है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि मुझे क्या लगता है कि CM पंक का AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट अपोनेंट कौन होगा। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?